अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। आप देख सकते हैं कि ये हमारी हैंड फ्री इस वक्त बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी है और यहाँ से इसका लेमिनेशन भी उतर गया है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। और तीसरी चीज़, इसमें इसकी साउंड भी कम हो गई है। लेकिन ये हमारी जेन्युइन हैंड फ्री है, इसके साथ की हमें मार्केट से दोबारा शायद ही मिले, तो इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो आज हम इस हालत की इस हैंड फ्री को यहाँ से रिपेयर भी करेंगे और इसको नया और चमकदार भी बना देंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी इसके साथ एक ऐसा काम कर देंगे कि अगर इसकी तार को कभी कोई खींच वगैरह भी पड़ती है तो इसकी तार क्रैक नहीं होगी और ये लॉन्ग टाइम चलने के काबिल हो जाएगी। तो पहले स्टेप में हम इस वायर की मैल उतार लेंगे। तो इसके लिए हम कोई बर्तन ले लेंगे और उसके साथ थिनर ले लेंगे। थिनर हमें मार्केट में किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। और अगर आपको मार्केट से थिनर नहीं मिले तो आप घर में किसी की भी मेकअप वाली अलमारी खोलें, उसमें आपको नेल पेंट रिमूवर ज़रूर मिल जाएगा, जिसे आमतौर पर नेल पॉलिश को उतारा जाता है। तो वो थिनर ही होता है। हमारे पास भी इस वक्त वही वाला थिनर है। तो हम इस थिनर को किसी बर्तन में थोड़ा सा ले लेंगे। साथ में हम कॉटन का पीस लेंगे। थिनर को कॉटन के अंदर अब्जॉर्व करवा के तो हम हैंड फ्री की वायर को इस तरह सारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि अभी हमने इसके ऊपर ज़्यादा वाला रगड़ा भी नहीं है, तो ये उसके ऊपर से सारी मैल और चिकनाई उतरना शुरू हो गई है। ये सिर्फ इतना सा करने से ये इसके ऊपर से सारी मैल उतर गई। तो हम इसी तरह पूरी वायर के ऊपर एक दफ़ा अप्लाई कर देंगे ताकि इसके मैलेपन के ऊपर अपना काम शुरू कर दे। तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी कि ये थिनर कहीं इसके अंदर चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, अंदर से इसके सर्किट में कोई पानी वगैरह चला जाएगा या ख़राब हो जाएगा। ये थिनर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, ये इसके अंदर जाते ही ड्राई हो जाएगा। बल्कि अगर आपकी हैंड फ्री के अंदर कोई नमी वगैरह हुई तो इस थिनर की वजह से वो भी क्लियर हो जाएगी और माइक या हेडफोन की आवाज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी, मज़ीद अच्छी हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैल की इंतहा हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैली और ख़राब हैंड फ्री शायद ही आपने कभी देखी हो। ये इसी तरह ही है जिस तरह इसके ऊपर कोई ग्रीस जमी हुई है। हम सिंपली इसके ऊपर जस्ट थिनर इसके ऊपर लगाएंगे तो सारी ग्रीस सेकंडों में उतर जाएगी। कुछ लोग इस पर पेस्ट लगा देते हैं, कुछ लीमू से इसको साफ़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इसी से ही साफ़ होती है। ये कॉटन आप देख सकते हैं कि ये कितनी ख़राब हो चुकी है। ये सारी इस हैंड फ्री के ऊपर लगी हुई मैल थी। सिर्फ इसे साफ़ करते वक्त हैंड फ्री की वायर को बहुत ज़्यादा वाला नहीं खींचना, थोड़ी सी एहतियात के साथ साफ़ करना है। अगर आपको हैंड फ्री की इस जगह से या वायर में किसी भी जगह से इसका लेमिनेशन उतरा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये वायर ख़राब हो गई है। सिर्फ ऊपर वाला लेमिनेशन ख़राब होता है। अंदर वाली वायर्स बेशक आपस में जुड़ भी रही हों तो ये आपस में जुड़ती नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर क्रोम होता है। जिस तरह किसी मोटर की वाइंडिंग की वायर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं लेकिन वो शॉर्ट नहीं होती, बिल्कुल ये वायर्स भी इसी तरह ही होती हैं। थिनर जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे। अगर हम इसके पॉइंट्स पे को भी साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं इसी थिनर के साथ। हैंड फ्री की आवाज़ में डिस्टॉर्शन आती है या इसको मूव करने से शोर आता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो करने वाला काम है, थोड़ा सब्र आजमा काम है। इसमें जल्दी नहीं करनी कि कहीं वायर क्रैक ना हो जाए, क्योंकि जेन्युइन हैंड फ्री सिर्फ मोबाइल के साथ आती है। मार्केट में इसके साथ की हमें नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो बहुत महंगी होगी। फिर भी उसका पता नहीं होगा कि ये जेन्युइन है या नहीं। इसे हम एक दफ़ा यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें हमें इसकी इन वायर्स को सिक्योर करना है ताकि यहाँ से खींचना पड़े और ये ख़राब ना हो या यहाँ से मज़ीद इसका लेमिनेशन उतरना ना शुरू हो जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका, हम इस तरह की कोई भी बाल पॉइंट ले लेंगे और उसके अंदर हमें एक अदद स्प्रिंग मिल जाएगा। तो हमें इस तरह के मिनिमम 2 स्प्रिंग चाहिए। और अगर हमारी हैंड फ्री की ये पिन भी यहाँ से ख़राब है और यहाँ इसको भी सिक्योर करना है तो फिर हमें इस तरह के 3 अदद स्प्रिंग चाहिए। तो अब हम इन स्प्रिंग से क्या करेंगे, इसको इसमें घुमाते जाएंगे तो स्प्रिंग इस तार में खुद ब खुद पूरा फिक्स होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये तार के अंदर आ गया। हैंड फ्री की दोनों साइडों पे हमने स्प्रिंग लगा दिया है। एक स्प्रिंग हम इसके इस साइड पे भी लगाने वाले हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारा साथ देती रहे।
हम सिर्फ 2 स्पॉट लगा देंगे, एक यहाँ ऊपर वाली जगह पे, अगर कहीं से डैमेज है तो वहाँ भी थोड़ी सी लगा देंगे, और एक हम इसके एंड पॉइंट पे थोड़ी सी ग्लू गम लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये हमारा स्प्रिंग यहाँ से नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इसी तरह मूव करता रहेगा। इसी तरह दूसरे वाली साइड पे भी यही वाला काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी डैमेज हैंड फ्री लॉन्ग टाइम चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल भी है, और जिस जगह से डैमेज थी वो भी ख़त्म हो गई है, और खींच वगैरह पड़ने की वजह से भी ये दोबारा यहाँ से डैमेज नहीं होगी, और बिल्कुल प्रॉपर काम भी करेगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।